ये वाकया अब से कुछ महीने पहले हुआ था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मगर उस सेमेस्टर में कुछ अलग था, कुछ अजीब। फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल करीब थे। लाइब्रेरी यूजुअल रोज 5 बजे बंद हो जाती थी, मगर एग्जाम्स के चक्कर में उस महीने उसे 12 बजे तक खुला रखा गया था। मैं ज्यादातर अपने घर में फोकस नहीं कर पाता था, तो लाइब्रेरी ही मेरी जगह थी। पीस, साइलेंस और कंसंट्रेशन। उस दिन मैं 7 बजे के करीब लाइब्रेरी पहुंचा। बहुत कम स्टूडेंट्स थे। 8 बजे तक सब चले गए, सिर्फ मैं रह गया। 9 बज गए। साइलेंस इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। मैं अपने नोट्स लिख रहा था कि अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर सब कुछ बंद था। फिर ये हवा कहां से आई? मैंने इग्नोर किया, मगर फिर किसी के चलने की आवाज, घसीटने वाली। मैंने लाइब्रेरी के ग्लास वॉल से बाहर झांका, कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, इस बार ज्यादा करीब। मुझे महसूस हुआ कोई मेरी सीट के पीछे आ रहा है, मगर जब पलट के देखा, कुछ भी नहीं। मैंने बुक्स बंद की और बैग उठाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी लाइब्रेरी का लाइट फ्लिकर करने लगा। मैं सीधा निकल गया लाइब्रेरी से। कॉरिडोर से गुजरते वक्त महसूस हुआ कोई मेरी तरफ देख रहा है। तभी मेरी नजर कॉरिडोर के एंड में खड़ी एक औरत पे पड़ी। लंबी, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। बालों ने चेहरा ढक रखा था, कपड़े गीले और पैरों से पानी टपक रहा था। मैंने हालत संभालते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? उसने सिर्फ सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, जैसे रोती रही हो कब से। फिर उसने कहा, मेरी बेटी वापस आई क्या? मैं कांप गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दे प्लीज। फिर वो चिल्लाई, वो लाइब्रेरी में छुप गई है, मुझे मिलाओ उसे। मैंने सीधा दौड़ लगाई घर की तरफ, बिना पीछे देखे। घर के करीब था जब मुझे फिर से वही घूंघट वाली औरत रास्ते में मिल गई। इस बार उसके पैर जमीन से ऊपर थे, लेकिन वो चल रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें उसका चेहरा दिखाया था ना? अब तुम भी वहां फंस जाओगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं होश में आया तो अपने बैग पर था। मेरी माँ ने बताया कि स्कूल के पीछे एक पुराना वेल है। 20 साल पहले एक लड़की लाइब्रेरी के स्टडी टूर के दौरान वहां गिर गई थी। उसकी माँ हर रोज स्कूल के आसपास भटकती है। लोग कहते हैं उस दिन जब कोई बच्चा अकेला लाइब्रेरी में रुक जाता है, वो माँ उसे अपनी बेटी समझ लेती है, और अगर उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लो तो वो तुम्हारा चेहरा याद रख लेती है, हमेशा के लिए।